जरा सोचिए, एक समय था जब अंग्रेज हमारे देश पर राज करते थे। हमारे देश की कमाई, हमारे देश का व्यापार, यहाँ तक हमारी खुद की कंट्री, पूरा कंट्रोल ब्रिटिश सरकार के हाथ में था। उस समय दौर में भारत के पास अपना कोई सेंट्रल बैंक नहीं था। अलग अलग संस्थाएं करेंसी और गवर्नमेंट अकाउंट संभालती थी, जिससे फाइनेंशियल सिस्टम में कई समस्याएं पैदा होती थी। 1926 में एल्टन यंग कमीशन ने सुझाव दिया कि भारत को एक सेंट्रल बैंक की जरूरत है जो पूरे देश की इकोनॉमी और करेंसी को एक सिस्टम के तहत चलाए। इसके बाद आरबीआई एक्ट 1934 बना और आखिरकार 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना हुई। शुरुआत में आरबीआई एक प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक था, लेकिन आजादी के बाद 1949 में नेशनलाइज कर दिया। ये पूरी तरह भारत सरकार में स्वामित्व में आ गया था। आज आरबीआई सिर्फ नोट छापने वाला बैंक नहीं है, बल्कि भारत की करेंसी का हार्ट है। ये तय करता है कि लोन सस्ते होंगे, महंगे होंगे, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होती है, बैंक सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। अगर किसी बैंक पर संकट आता है तो आरबीआई पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबल करने की कोशिश करता है। आज के समय में डिजिटल इंडिया, यूपीआई, ऑनलाइन पेमेंट, बैंकिंग सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए भी बहुत बड़ी भूमिका आरबीआई की रही है। आरबीआई रेपो रेट बदलता है तो उसका असर सीधे होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन और आम लोगों की ईएमआई तक पड़ता है। यानी आसान भाषा में कहे तो अगर भारत की इकोनॉमी एक शरीर है तो आरबीआई उसका दिल है। ये दिन रात काम करता है, यानी आपके पैसे की वैल्यू बनी रहे, बैंकिंग सिस्टम सुरक्षित रहे और देश की इकोनॉमी मजबूत रहे और यूं ही आगे बढ़ती रहे। इसलिए आरबीआई एक संस्था नहीं है, बल्कि भारत की आर्थिक ताकत की सबसे मजबूत नींव है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी है तो मेरे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना। मिलते हैं एक दूसरी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।